साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सोया हुआ भाग्य। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, परंतु कई बार इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक से उसके कुछ काम बिगड़ने लगते हैं। कड़ी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। उसकी सफलता में भाग्य उसका साथ नहीं देता। बस यही हाल सोहन का भी था। सोहन जिस भी काम में अपना हाथ डालता था उसी में ही उसे असफलता मिलती थी। गांव के सभी लोग सोहन को इतना अशुभ मानते थे और ये विचार रखते थे कि अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उसे देख ले तो उसका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। इसी वजह से गांव के सभी लोग उसे अभागा मनहूस और उसे पनौती तक कहने लगे थे। धीरे धीरे सोहन भी खुद को मनहूस ही समझने लगा था, लेकिन जब लोग उसे पनौती कहते तो वो बहुत ही परेशान हो जाता था। इन्हीं बातों से परेशान होकर एक दिन सोहन गांव के एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति के पास गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। अब सोहन की पूरी बात सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में हर साल सर्दियों के समय में एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु महात्मा आते हैं। वो शायद तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बता देंगे। अब ये सुनकर सोहन को कुछ उम्मीद हुई। उसने उस वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने घर आ गया। अब तो सोहन उस साधु महात्मा का गांव में आने का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे समय बीता और वो दिन आ गया जब गांव में उन चमत्कारी साधु बाबा का आगमन हुआ। सभी गांव वाले अपनी अपनी परेशानी के समाधान के लिए उनके पास जा रहे थे और उनसे अपनी समस्या का हल जानकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ रहे थे। आज सोहन भी कतार में लग गया था। साध संगत जी, शाम होते होते साधु महाराज ने अधिकांश लोगों को देखकर उन्हें उनकी समस्या का हल बता दिया था। लेकिन जैसे ही सोहन का नंबर आया तो साधु महाराज उठकर चले गए। दरअसल उन साधु महाराज का एक नियम था कि वो दिन में केवल 50 लोगों को ही देखते थे और सोहन का नंबर 51 था। इसी वजह से सोहन काफ़ी दुखी हुआ। उसने सोचा कि कल सुबह आकर महाराज से पूछूंगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सोचकर सोहन अपने घर चला गया। अगले दिन सही समय पर आकर वो साधु महाराज से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई। सोहन की समस्या सुनकर साधु महाराज ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद की और फिर सोहन को कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में ये समस्या और दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारा भाग्य कहीं सोया पड़ा है। तुम्हें अपने भाग्य को जगाना होगा। उसके बाद तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। ये सुनकर सोहन ने कहा, महाराज, मेरा भाग्य कहाँ सोया है। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से 100 मील दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है। वहाँ जाकर उसे जगा लो और भाग्य के जागने के बाद ही तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिर तुम जो भी काम करोगे वो सभी सही होते जाएंगे क्योंकि तब तेरा भाग्य तेरे साथ होगा। ये सुनकर सोहन को डर तो बहुत लगा, परंतु लोगों की उल्हानों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने फैसला किया कि वो पहाड़ पर जाकर अपने भाग्य को जगाकर अपने साथ लाएगा और फिर गांव वाले लोगों की बोलती बंद कर देगा। ये विचार करके सोहन ने अपना एक झोला उठाया और साधु महाराज के द्वारा बताए गए पहाड़ की ओर चल दिया। अपने गांव को पार करके जब वो थोड़ी दूर पहुंचा तो सामने एक घना जंगल आ गया। वो डरते डरते धीरे धीरे जंगल में से जा रहा था कि अचानक ही उसको एक गर्जना सुनाई दी, जिसको सुनकर सोहन डर गया। तभी अचानक सोहन के सामने शेर आ गया। शेर ने सोहन से कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस पर सोहन ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और मैं अपना भाग्य जगाने के लिए सामने वाले पहाड़ पर जा रहा हूँ। वहाँ मेरा भाग्य सोया है। ये सुनकर शेर ने सोहन से कहा, तुझे मैं छोड़ तो दूंगा,
लेकिन तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। तुझे मेरी भी एक परेशानी का हल अपने भाग्य से पूछ कर आना होगा। शेर की बात सुनकर सोहन ने कहा, ठीक है, आप अपनी परेशानी बताइए। इस पर शेर ने कहा, मेरी परेशानी ये है कि मैं चाहे कितना भी शिकार क्यों ना कर लूँ, मेरे परिवार की भूख शांत नहीं होती। इस पर सोहन ने कहा, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर ले आऊँगा। सोहन आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई। जैसे ही सोहन जंगल के किनारे पहुंचा तो सोहन की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उसने देखा कि वो आदमी अपने खेतों में काम कर रहा था और वो आदमी बहुत उदास था। सोहन उस व्यक्ति के पास गया और बोला कि भाई, मुझे उस पहाड़ पर जाना है, रात होने वाली है, क्या तुम मुझे अपने घर पर एक रात के लिए ठहरा सकते हो? इस पर उस दुखी आदमी ने सोहन को कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। अब सोहन उस व्यक्ति के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। रात को खाने के बाद उस दुखी व्यक्ति ने सोहन को कहा, क्यों भाई, पहाड़ पर ऐसा क्या है जो तुम इतना दुख और परेशानी उठाकर वहाँ जा रहे हो? उसकी बात सुनकर सोहन ने कहा कि मैं पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा जीवन सफल और कामयाब हो जाएगा। सोहन की बातें सुनकर उस दुखी आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि भाई, तुम अपने भाग्य को जगाने जा रहे हो तो मेरे भी प्रश्न का जवाब लेते आना। सोहन ने कहा कि आपका प्रश्न क्या है? वो दुखी व्यक्ति बोला कि मैं अपनी ज़मीन पर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, लेकिन मेरे खेत में कुछ पैदा ही नहीं होता। इस प्रकार धन के अभाव में मैं अपनी बेटी का विवाह भी नहीं कर पा रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे खेत में फसल पैदा क्यों नहीं होती। ये सुनकर सोहन ने कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब लेता आऊँगा। अब अगली सुबह सोहन पहाड़ की तरफ चल दिया। जंगल से बाहर निकलकर अब दूसरे राजा का एक नगर आ गया था, जिसके ठीक बाद पहाड़ था। नगर के सिपाहियों ने जब अजनबी आदमी को नगर में आते देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको पूछताछ की। उसके उत्तर से संतुष्ट ना होकर सोहन को राजा के सामने ले जाया गया। जब भरे दरबार में सोहन राजा के सामने था तो राजा ने अपने सिपाहियों से सोहन की गलती पूछी। इस पर सिपाहियों ने कहा, महाराज, ये हमारे नगर की सीमा से जा रहा था और पूछने पर हमें कहने लगा कि ये पहाड़ पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। हमें तो ये पड़ोस के राजा का कोई जासूस लगता है। ये सुनकर राजा सोच में पड़ गया। राजा ने कहा कि हमें अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहिए। आप इसके बारे में जानकारी जुटाइए, तब तक ये हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहेगा। ये कहकर राजा ने सोहन को शाम के खाने की दावत दी। शाम को खाना खाने के बाद राजा ने सोहन को कहा, क्या ये सच है कि तुम अपना भाग्य जगाने जा रहे हो? इस पर सोहन बोला, महाराज, ये बिल्कुल सच है। मुझे एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु महात्मा ने ये राज बताया कि उस पहाड़ पर मेरा भाग्य सोया हुआ है, जिसे जगाने के बाद मेरा जीवन सफल, कामयाब और अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर राजा ने सोहन को कहा, तुम मेरा एक काम करना, अपने भाग्य से मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना। इस पर सोहन ने कहा, हुक्म कीजिए महाराज कि आपको क्या परेशानी है। इस पर राजा कहने लगे, हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा अशांति और अराजकता का माहौल है। इसी वजह से मुझे राज्य के कामकाज चलाने में बड़ी परेशानी आती है। सोहन ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का जवाब भी लेता आऊँगा। अब सुबह सुबह राजा के सिपाहियों ने राजा को सूचना दी कि ये आदमी सोहन सही कह रहा है। ये यहाँ से 60 मील दूर एक गांव से आया है और पर्वत पर अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा है। ये सुनकर राजा को थोड़ी प्रसन्नता हुई कि शायद अब मेरी परेशानी दूर हो जाएगी और ये आदमी मेरे सवाल का जवाब ले आएगा। अब थोड़ी देर के बाद सोहन ने राजा से आज्ञा ली और पहाड़ की ओर चल दिया। अब तो सोहन पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक आ गया था। सोहन ने चढ़ाई शुरू की। वो लगन का पक्का था और 1-2 घंटे की चढ़ाई के बाद ही उसे एक मंदिर दिखाई दिया। जब सोहन वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक आदमी वहाँ पर बड़ा ही आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। सोहन ने उसे आवाज़ लगाई कि भाई, तुम कौन हो? इस पर उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। सोहन ने फिर से आवाज़ लगाई कि भाई, तुम कौन हो? इस बार उस व्यक्ति ने बड़े ही अलसाए से आंखें खोली और बोला
मैं वही हूँ तुम्हारा भाग्य, जिसे लेने तुम यहाँ आए हो। ये सुनकर सोहन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ चलो। ये सुनकर भाग्य अंगड़ाई लेते हुए उठा और सोहन के साथ चलने लगा। जैसे ही भाग्य सोहन के साथ हुआ, तभी सोहन में चमत्कारिक परिवर्तन हो गया। अब सोहन को रास्ते में मिले सभी लोगों के सवालों के जवाब भी मालूम हो गए थे, क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। वापसी में सोहन सबसे पहले नगर के राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने सोहन का स्वागत किया। राजा ने उसको प्रश्न का जवाब पूछा, तो सोहन ने कहा, महाराज, आपके सवाल का जवाब यह है कि आप राजा के वेश में एक नारी हैं, और ये बात आपके मंत्री को पता है, इसीलिए ही आपके राज्य में अराजकता का माहौल है। ये बात सोहन को इसीलिए मालूम हो गई थी क्योंकि अब उसके साथ उसका भाग्य था। अब वो ज्ञानी हो गया था। ये सुनकर राजा बनी महिला ने अपनी नकली दाढ़ी और मुकुट उतार दिया, जिसके बाद वो एक नारी के रूप में आ गई और उसने सोहन से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं राजा के वेश में एक नारी हूँ। अब मेरा एक काम तुम करो, तुम मेरे साथ विवाह कर लो और इस नगर के राजा बन जाओ। ये सुनकर सोहन बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। अब मेरे साथ मेरा भाग्य है, मैं सब हासिल कर सकता हूँ। ये कहकर सोहन राज्य से निकल गया और जंगल की शुरुआत में सोहन अब किसान के पास पहुँच गया। किसान ने जब सोहन को देखा तो बड़ा खुश हुआ और उसको पूछने लगा कि मेरे सवाल का जवाब क्या है। इस पर सोहन ने कहा कि तुम्हारे खेत में सोने के हीरे मोतियों से भरे हुए घड़े गड़े हुए हैं, इसी वजह से तुम्हारी भूमि बंजर है। तुम उन घड़ों को निकाल लो और अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के के साथ कर दो। इस बात को सुनकर उस गरीब किसान ने सोहन को कहा, मुझे तुम्हारे जैसा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। इस पर अपने भाग्य के घमंड में चूर सोहन ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, मेरे साथ अब मेरा भाग्य है, अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। सोहन ने ये मौका भी ठुकरा दिया। आगे जंगल में जाने पर सोहन का सामना शेर से हो गया। सोहन को देखते ही शेर ने कहा, मित्र, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब ले आए? इस पर सोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल लाया हूँ। शेर ने कहा कि यहीं पास में मेरी गुफा है, वहाँ चलकर बात करते हैं। गुफा में पहुंचकर जब शेर ने सोहन से अपने प्रश्न का जवाब पूछा, तो सोहन बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि जब तुम किसी बहुत बड़े महामूर्ख को मारकर अपने परिवार को खिलाओगे तो तुम्हारे परिवार की भूख शांत हो जाएगी। सोहन का जवाब सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और सोहन से बोला, तुमसे बड़ा महामूर्ख मुझे और कहाँ मिलेगा, जिसने इतना अच्छा राजा बनने का मौका गंवा दिया और एक धनी बन चुके किसान की लड़की से शादी करके सफल होने का अवसर भी छोड़ दिया। मुझे तुमसे बड़ा महामूर्ख कहीं नहीं मिलेगा। ये कहकर शेर ने सोहन को मार दिया और अपने परिवार के साथ उसे खा लिया। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ने का ज्ञान और बुद्धि नहीं है, तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका भला नहीं कर सकता। इसीलिए विवेक से काम लीजिए और मौका ना गंवाएं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।